हेलो स्टूडेंट्स, 12 के बोर्ड एग्जाम्स स्टार्ट हो गए हैं। आई होप अभी तक जो भी पेपर्स हुए हैं आपके अच्छे हुए हैं और नेक्स्ट पेपर्स भी आपके अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास कॉमर्स स्ट्रीम का जो हमारा नेक्स्ट पेपर अकाउंटेंसी, जो सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि हमें इस पेपर को लेके क्या प्लानिंग करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी यहाँ पर फॉलो करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये जो अकाउंट्स का पेपर है, ये पेपर इजी आता है, तो ये टेंशन तो बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए आपकी माइंड से। ये टेंशन हटा दीजिए कि पेपर हार्ड आता है। पेपर इजी आता है, बस पेपर लेंदी आता है। पेपर में टोटल आपके 34 क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है, स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ती है कि पेपर छूट जाता है 10 मार्क्स का, 20 मार्क्स का। तो स्टूडेंट्स, पेपर आते हुए भी यदि छूट जाए तो ये काफी बड़ा लॉस है। तो इसी के लिए हमने कि भाई यहाँ पर हमें कंप्लीट पेपर हमें अटेम्प्ट करना है, हमारा पेपर छूटे नहीं, कंप्लीट पेपर हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, इसी के लिए हमने एक रोड मैप बनाया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, 2 पार्ट्स में पेपर आएगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आपका 60 मार्क्स का है। पार्ट ए के अंदर यहाँ पर आपकी 2 बुक्स है अकाउंट्स में, पार्टनरशिप एंड सेकंड कंपनी। ठीक है। अब यहाँ पर इन 2 बुक्स में से जो पार्ट ए 60 मार्क्स का है, उसमें 36 मार्क्स की आपकी पार्टनरशिप है और 24 मार्क्स की आपकी कंपनी है। अब यदि हम बात करें स्टार्टिंग से, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। 1 मार्क्स का आपका ईच क्वेश्चन है। ठीक है। अब ये 1 से लेकर 16 तक के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, उनके अंदर एक्सपेक्टेड से 11 क्वेश्चंस तो आपके पार्टनरशिप के हैं और 6 to 7 क्वेश्चंस आने वाले हैं कंपनीज के। ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ पर 1 मार्क्स का आपका यहाँ पर 1 to 16 क्वेश्चंस है, 1 मार्क्स के यहाँ पर, इसका यहाँ पर इनमें पार्टनरशिप और कंपनी का जो वेटेज है वो मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 से 20, ये जो 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये आपका ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, जिसमें 2 क्वेश्चंस तो पार्टनरशिप और एक क्वेश्चन वो आपको कंपनी का दे सकता है। तो एक क्वेश्चन वो कंपनी का देगा, ये सब्जेक्टिव रहेगा। सब्जेक्टिव में यहाँ पर जो एक क्वेश्चन वो कंपनी का देगा, वो फॉरफिटेड या रीइश्यू से रिलेटेड क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। और 2 क्वेश्चन जो पार्टनरशिप के यहाँ पर इसमें पूछे जाते हैं, वो आपका जो पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल, और जो सेकंड चैप्टर है चेंज इन पीएसआर, जहां पे हम गुडविल का वैल्यूएशन वगैरह करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21 से 22। ये जो 2 क्वेश्चंस हैं वो आपके 4 मार्क्स ईच के रहेंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। तो स्टूडेंट्स, इनमें वो 2 क्वेश्चन जो पूछेगा, उसमें एक क्वेश्चन पार्टनरशिप का और एक कंपनी का रहेगा। पार्टनरशिप में वही गुडविल की एंट्रीज वगैरह, ट्रीटमेंट वगैरह यहाँ पर है ना, या एडजस्टमेंट टेबल फर्स्ट चैप्टर में से ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। और कंपनी के अंदर वही आपके सिंपल फॉरफिटेड रीइश्यू के क्वेश्चंस वो आपसे पूछेगा। फिर उसके बाद जो 23rd से 26 वाले यहाँ पर जो क्वेश्चंस है, 4 क्वेश्चंस जो आपके बिग क्वेश्चंस हैं, 6 मार्क्स वाले, ईच क्वेश्चन 6 नंबर का है, 6 मार्क्स का है। इसमें स्टूडेंट्स 2 से लेकर 3 क्वेश्चंस वो हमें पार्टनरशिप के पूछेगा, 2 या 3, और 1 से लेकर 2 क्वेश्चन वो हमारे कंपनीज के हमसे पूछे जाएंगे वहां पर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब इसमें जो 2 से 3 क्वेश्चन पार्टनरशिप के होंगे 6 मार्क्स के अंदर, वो आपके एडमिशन में से भी हो सकता है ना, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन। मतलब ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि जो 2 से 3 क्वेश्चन है, उनमें ये तीनों चैप्टर्स में से वो एक एक क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि इसके अंदर 6 मार्क्स वाले में यहाँ पर आपके पास में ऑप्शंस भी रहते हैं। तो इसलिए वो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन को कवर करेगा। और जो 1 से 2 क्वेश्चंस कंपनीज के पूछता है, उसके अंदर वो आपका ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रोराटा, ठीक है, फॉरफिटेड, रीइश्यू, कंप्लीट क्वेश्चन बना के देगा, क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन बड़ा ही आने वाला है। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, इस पार्ट ए की हम बात करें, तो इस पार्ट ए को लेकर हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, है ना, वो ये होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर पेपर में स्टार्टिंग के 15 मिनट्स पेपर को रीड करने के लिए मिलते हैं। तो वो जो रीडिंग टाइम होता है, उस टाइम के अंदर हमें ये कोशिश करनी है कि उस रीडिंग टाइम के अंदर हमारे जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है, क्योंकि एमसीक्यू में प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, उनमें जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, वो तो रीडिंग के टाइम ही हमारे सॉल्व हो जाने चाहिए। भाई जैसे जैसे हम रीड करें, भाई थ्योरेटिकल में कोई कैलकुलेशन वगैरह तो करनी नहीं है,
तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर जब आप पेपर रीड करेंगे उसी टाइम आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर हैंड टू हैंड माइंड के अंदर सेट कर लेना है कि भाई इसका ये आंसर होगा। हाँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे बाद में। तो आपको रीडिंग के टाइम जो थ्योरेटिकल एमसीक्यू क्वेश्चंस है उनको यहाँ पर सोल्व कर लेना है, ठीक है, उनका आंसर माइंड में सेट कर लेना है। अब बात यह है कि हम स्टार्टिंग कहां से करें। काफी सारे स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन रहता है कि पेपर कैसे स्टार्ट करें, एमसीक्यू से स्टार्टिंग करें या बड़े क्वेश्चन से पहले स्टार्टिंग करें। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि पहले हमें एमसीक्यू से भी स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि एमसीक्यू से हम स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि हमारे पास काफी सारा टाइम रहता है। तो हमें माइंड में ये लेके चलते हैं कि एमसीक्यू के लिए हमारे पास टाइम है, उसमें हम एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, वो सही नहीं है। बड़े क्वेश्चंस को भी हमें पहले स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि इसमें किसी क्वेश्चन के अंदर यदि हम ट्रैप हो गए, फंस गए, है ना, कंफ्यूज हो गए, तो उसमें भी काफी टाइम वेस्ट हो सकता है। तो पहले आपको स्टार्ट करना है कहां से, पहले आपको स्टार्ट करना है स्टूडेंट्स, ये जो आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, कितने 3 क्वेश्चंस, पहले आपको इनको कंप्लीट करना है 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को यहाँ पर। फिर उसके बाद जो 4 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चंस हैं इनको आप कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद आएंगे आप 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। फिर 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन आप स्टार्ट करेंगे। इसमें यदि आप किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ज्यादा कंफ्यूजन आ जाए, भाई छोटा मोटा कंफ्यूजन हो तो हैंड टू हैंड सॉल्व कर लीजिए, ज्यादा कंफ्यूजन आ जाए तो फिर इसको आप लास्ट में ही लेके जाना, उसको वहीं छोड़ के आप उसको लास्ट में कंप्लीट करना, ठीक है, हमारी यही एडवाइस है। अब स्टूडेंट्स फिर लास्ट में आपको लेने हैं एमसीक्यूज, ओके। एमसीक्यू आपको सबसे लास्ट में लेना है, क्योंकि अभी हमारा पार्ट बी है। तो यहाँ पर हम पार्ट ए के अंदर पहले 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। पहले हम कौन से क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, 3 मार्क्स। फिर उसके बाद हमारे जो 4 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चंस हैं और फिर जो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद पार्ट बी की बात करें स्टूडेंट्स, तो पार्ट बी के अंदर क्या है, पार्ट बी आपका 20 मार्क्स का है, जिसमें आपकी जो थर्ड बुक है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज एंड एनालिसिस वाली, वो आपकी ये बुक 20 मार्क्स की है पार्ट बी में। पार्ट बी में स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस है 27 से 34 क्वेश्चंस वो आपके एमसीक्यू 1 मार्क्स के हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि ऑलमोस्ट तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही आते हैं पार्ट बी में एमसीक्यू में, तो वो रीडिंग के टाइम ही आपको कंप्लीट कर लेने हैं, उनका आंसर रीडिंग के टाइम ही आपको क्लियर कर लेना है। फिर जो 31 से 32 ये 2 क्वेश्चन है वो आपके 3 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो 33 वाला क्वेश्चन है वो आपका 4 मार्क्स का होगा और 34 आपका 6 मार्क्स का होगा। ये जो 31 और 32 क्वेश्चन है ये आपके कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है उनमें से आने के चांसेस होते हैं क्वेश्चन इसमें। 33 वाला जो 4 मार्क्स का है इसका रेशियो में से क्वेश्चन बनता है, और जो फाइनल क्वेश्चन 6 मार्क्स का है 34 वो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट में से बनता है। तो स्टूडेंट्स यदि हम कंप्लीट स्ट्रेटेजी की बात करें कि इस पार्ट ए और बी वाले पूरे कंप्लीट पेपर को कैसे सोल्व किया जाए, तो एमसीक्यूज का टाइम सबसे लास्ट में लेके चलना है। आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो 3 मार्क्स वाले और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं पार्ट ए और बी में, पहले उनको कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट्स ये जो 3 मार्क्स और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं इनमें आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना टाइम लेना चाहिए, तो मैं ये मानता हूं कि जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं वो स्मॉल क्वेश्चंस होंगे, जनरल एंट्रीज वाले क्वेश्चंस होंगे, या फिर P&L एप्रोप्रिएशन वाले क्वेश्चंस होंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो इनके अंदर 3 मार्क्स वाले में चाहे वो पार्ट ए का हो चाहे पार्ट बी का हो, आप ले सकते हैं 5 मिनट्स का टाइम। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 5 मिनट्स चाहिए, ठीक है। फिर यदि हम 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन की बात करें तो 4 मार्क्स वाले के अंदर आपको यहाँ पर टाइम लेना है 7 to 8 मिनट्स का सॉल्व करने में। 7 से 8 मिनट का टाइम आप ले सकते हैं 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन के अंदर, चाहे वो पार्ट ए का हो चाहे पार्ट बी का हो। और लास्ट में जो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं आपके, जिसमें पार्ट ए के अंदर तो 4 क्वेश्चन है 6 मार्क्स के और पार्ट बी में आपका सिंगल 1 क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने में आप टाइम ले सकते हैं 20 मिनट्स ईच क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप 20 मिनट्स का टाइम ले सकते हैं, 15 से 20 मिनट्स का टाइम लगता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं इनमें आपको टाइम लेके चलना है 5 मिनट्स का, ठीक है, 5 to 6 मिनट्स मान लीजिए।
ये जो आपके यहाँ पर 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है पार्ट ए और बी में, उनको 7 to 8 मिनट्स में सोल्व करना है। तो पहले 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को कंप्लीट कीजिए पार्ट ए और पार्ट बी में। फिर 4 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस है पार्ट ए और बी के अंदर, तो पार्ट ए के अंदर 2 है, पार्ट बी में एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, उसको 7 to 8 मिनट्स में कंप्लीट कीजिए। किसी क्वेश्चन में हो सकता है 10 मिनट्स लग जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको इतना टाइम ही लेना है। और जो आपके 6 मार्क्स वाले जो यहाँ पर बिग क्वेश्चंस हैं, उनके लिए आप ईच क्वेश्चन 20 मिनट्स ले सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स लास्ट में जब आपके पास 35 मिनट्स के आसपास टाइम बच जाता है, रिमेनिंग 35 से 40 मिनट्स, उनमें आपको एमसीक्यूज को कंप्लीट करना है। लास्ट में एमसीक्यूज आप ले लीजिए यहाँ पर, क्योंकि मैं ये मानता हूं, हम ये मानते हैं कि भाई एक एमसीक्यू को सॉल्व करने में आपको 1 मिनट, 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है भाई, थ्योरेटिकल एमसीक्यू तो आपने रीडिंग के टाइम ही सोल्व कर लिए। अब जो न्यूमेरिकल पार्ट है एमसीक्यू के अंदर, उनको सोल्व करने में आपको 1 से 2 मिनट होने चाहिए, इतना ही लगना चाहिए। तो लास्ट में जब 35 से 40 मिनट्स का टाइम रिमेनिंग बच जाता है, उस टाइम आप एमसीक्यूज कंप्लीट कीजिए। हाँ, एमसीक्यू छोड़ना नहीं है। एक स्टूडेंट्स, कई बार हमें एक्स्ट्रा टाइम इसलिए भी लग जाता है, हमारी कैलकुलेशन जो स्पीड है उसकी वजह से भी। कैलकुलेशन स्पीड में देखिए, मैं आपको बता दूं कि कैलकुलेशन स्पीड को लेकर स्टार्टिंग से हम आपको समझाते आ रहे हैं, 11 क्लास से बता रहे हैं कि कैलकुलेशन आपको मैनुअली करनी है ना। ओके, वहां पे भी मैनुअली करनी है, एग्जाम में पहले भी आपको मैनुअली करनी होती है। तो जिसकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी रहती है, उनका पेपर टाइमली सॉल्व हो जाता है। कई बार पेपर टाइमली सॉल्व इसलिए भी नहीं हो पाता क्योंकि कैलकुलेशन स्पीड हमारी स्लो है ना, हमें बार बार कैलकुलेशन चेक करनी पड़ती है, डाउट रहता है। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेशन पे थोड़ा काम कीजिए। अब जो भी हमारे पास रिमेनिंग टाइम बचा है, कैलकुलेशन मैनुअली करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अब एग्जाम सर पे हैं। तो अब आपको पता है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कोशिश ये करना है कि कैलकुलेशन के लिए आपको यहाँ पर कैलकुलेटर, कैलसी या फिर मोबाइल यूज नहीं करना, मैनुअली स्पीड बढ़ाइए। क्योंकि कैलकुलेशन स्पीड यदि आपकी अच्छी है ना, तो मैं कहता हूं कि पेपर छूटने का कोई चांस ही नहीं है। ओके, तो कैलकुलेशन स्पीड ऐसी रखिए कि आपको अपनी कैलकुलेशन पे डाउट ना हो, बार बार उस कैलकुलेशन को चेक ना करना पड़े, क्योंकि उसमें भी काफी टाइम वेस्ट होता है। ओके, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमें अपना जो पेपर है, एग्जाम पेपर है, तो उसके अंदर कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर में से बनने के चांस हैं, ठीक है, उस चैप्टर में से, उसके अलावा कौन सा क्वेश्चन किस बुक में से बन सकता है, चैप्टर में से बन सकता है, किस क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लेना है, कैसे आपको स्टार्टिंग करनी है, ये सब बातें मैंने आपको क्लियर कर दी है। तो ये जो रोड मैप हमने आपके लिए बनाया है अकाउंटेंसी का बोर्ड एग्जाम का, इसको आप फॉलो कीजिए स्टूडेंट्स। तो पेपर चाहे कितना भी लेंदी हो, वो यहाँ पर आपका मिस नहीं होगा, पेपर नहीं छूटेगा। क्योंकि आता हुआ पेपर यदि छूट जाता है तो बहुत ही दुख होता है, ठीक है, वो हम भी जानते हैं। इसलिए आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए कि पहले आपको दोनों पार्ट में 3 मार्क्स और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन कंप्लीट करने, फिर 6 मार्क्स, और लास्ट में जो 35-40 मिनट्स बचेगा उसके अंदर आपको एमसीक्यूज कंप्लीट करने हैं, न्यूमेरिकल। क्योंकि थ्योरेटिकल तो आप रीडिंग के टाइम ही कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन बस ये ध्यान रखना कि पेपर को रीड अच्छी तरह करना है, क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करके फिर उसे सॉल्व करना, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन यदि ज्यादा लेंदी है, बड़ा है, तो उसमें भी आप एक स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। बड़े क्वेश्चंस के जो फिगर डिजिट्स है वो आप नोट कर लीजिए पहले कॉपी के अंदर, जिससे बार बार उस क्वेश्चन को रीड करने की जरूरत ना पड़े। बड़े क्वेश्चंस में यही प्रॉब्लम आती है कि बार बार रीड करना पड़ता है, टाइम वेस्ट होता है। तो यहाँ पर उन क्वेश्चंस में जो भी डिजिट्स एंड फिगर्स है उनको आप नोट कर लीजिए, है ना। वर्किंग नोट जो बनाते हैं अपन यहाँ पर क्वेश्चंस में, वर्किंग नोट भी आपको बनाना है, हर पॉइंट्स के ना बनाए लेकिन बना के आने हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। बड़े क्वेश्चंस में वर्किंग नोट की जरूरत होगी 6 मार्क्स 4 मार्क्स वाले में। तो स्टूडेंट्स उनको डिजिट्स को नोट कर लीजिए, जिससे क्वेश्चन बार बार रीड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार रीड करने में भी टाइम काफी खराब हो जाता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन अच्छी तरह रीड करके सॉल्व करना। कई बार क्या होता है कि कुछ छोटी मोटी मिस्टेक की वजह से पूरा क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है एग्जाम के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑल दी बेस्ट सभी स्टूडेंट्स को, और रिजल्ट काफी अच्छा जाना चाहिए स्टूडेंट्स। बिना टेंशन के एग्जाम दीजिए, ठीक है, कोई टेंशन कोई लोड नहीं लेना है। तो ये सारी स्ट्रेटेजी, ये सब चीज आपको फॉलो करके जानी है। ओके, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।